जय श्री कृष्ण। वास्तुशास्त्र तथा अनेकों ग्रंथों में ऐसे पेड़ पौधों का विवरण आता है जिन्हें घर में या घर के आसपास लगाने से घर के सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम मोटे तौर पर उन वृक्षों के बारे में जानेंगे जो घर में लगाने से फायदा देते हैं। उन पेड़ पौधों के विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे जो नुकसान देते हैं तथा ऐसे पेड़ पौधे जो सम रहते हैं, अर्थात न फायदा देते हैं और न ही नुकसान। तो वीडियो के अंत में मैं मीठे नीम के प्रति भी आपकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करूंगी, वो भी शास्त्रीय आधार से। वास्तु के सभी ग्रंथों में प्राय अत्यधिक विशाल वृक्ष जैसे पीपल, बरगद इत्यादि को घर में लगाने की मनाही होती है, जिसका कारण इनकी गहरी जड़ें व विशालता तो होती ही है, साथ ही कई ऐसे शास्त्रीय कारण भी होते हैं, पारलौकिक कारण भी होते हैं, जिनके कारण इनको घर के आसपास नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के कांटेदार, दूध वाले, जहरीले, औषधि व मसालों के पेड़ पौधे भी घर में नहीं लगाए जाते। कुछ पेड़ अपनी अजीब बनावट के कारण, कुछ अलग तरह की आवाज निकालने के कारण या कुछ पेड़ पौधों में से जो तीव्र गंध आती है उसके कारण भी कई पेड़ पौधों को घर में नहीं लगाया जाता है। इसी कारण व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है कि कौन से पेड़ पौधे लगाए जाएं और कौन से नहीं। प्राय हर घर में बुजुर्ग व बच्चे अवश्य होते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधे जिनको अनजाने में छू लेने से या उनको खा लेने से किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावना हो, तो ऐसे पेड़ वास्तु की दृष्टि से हानि ही देने वाले होते हैं, अर्थात उनको घर में नहीं लगाया जाता। जैसे कि आक, ग्वारपाठा, बेर, कैक्टस, ये पौधे घर में नहीं लगाए जाते हैं। दवाई व औषधियों से जुड़े पेड़ जिनसे हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, क्योंकि भारत का वातावरण जो है वह गर्मी देने वाला है, तथा ऐसी औषधियां नहीं लगाई जाती जो अनावश्यक यदि खा ली जाए तो वो शरीर को किसी भी प्रकार का घात दें, किसी भी प्रकार की परेशानियां दें। उनमें गिलोय, अजवाइन, तेज पत्ता, सहजन इत्यादि पेड़ भी घर में नहीं लगाए जाते। इनको वास्तु की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। यदि पारलौकिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो इन पेड़ों के आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, इसलिए इनको अपने घर में लगाना शुभ नहीं होता। लेकिन यहीं इलायची और हल्दी इत्यादि शुभ फलदायी होते हैं। ये बुध तथा गुरु ग्रह को शुभ करते हैं, इसलिए इनको घर में लगाया जाता है। ऐसे पेड़ जिनमें तीव्र गंध होती है, जैसे चंदन शुभ माना जाता है लेकिन घर में नहीं लगाया जाता, मेहंदी तथा चमेली, रात रानी का फूल भी घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि इनके आसपास सदैव जहरीले जीवों का आवागमन बना रहता है। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से पारलौकिक शक्तियां भी इनके आसपास रहती हैं, तो इन्हें घर में लगाना शुभ नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि बे पौधे या पेड़ जिनकी जड़ें बहुत गहरी, आकार बहुत बड़ा हो या तेज गंध के फल फूल जिनमें लगते हों, जिनके भीतर से जहरीला दूध या गोंद निकलता हो, जो पौधे विदेशी हों, अर्थात भारतीय भूमि के लिए सही नहीं हो, धरती को बंजर करते हों, जिनमें पाम सभी प्रकार के आते हैं, उनको भी घर में नहीं लगाया जाता है। ऐसे पेड़ पौधों को घर के आसपास तथा घर में लगाने से बचना चाहिए। अब हम एक ऐसे विवादित वृक्ष के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यह शुभ होता है तो कुछ इसे अशुभ मानते हैं। घरेलू उपयोग में रसोई में काम आने वाला यह औषधीय वृक्ष जिसे मीठे नीम के तौर पर हम जानते हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अगर आप आज से 10-20 साल पहले के समय में जाएंगे, घर के आंगनों को याद करेंगे, तो हर घर में एक नीम का वृक्ष जरूर होता था, जिसकी छाया तले इंसान व जीव विश्राम पाते थे। इसकी हवा अत्यंत शुद्ध व बीमारियों से बचाने वाली होती थी। तो जब कड़वे नीम में इतने गुण हैं, तो उसी के प्रतिरूप मीठे नीम को कब और कैसे तथा किस साजिश के तहत अशुभ बताया जा रहा है, यह गलत बात है। तो यदि आप भी भ्रमित हैं तो आज ही अपनी यह शंका निकाल दीजिए, क्योंकि यह पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है, यह शुभ वृक्ष है। इसका घर के किसी भी सदस्य पर कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यह नीम का ही प्रतिरूप है। बल्कि यह उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर यदि लगाया जाए तो वहां यह अधिक शुभ फलदायी हो जाता है। तो घर में लगाए जाने वाले वृक्षों के बारे में यदि आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की अवश्य कोशिश करूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।